आपको एक खिताब सुनना है। आज के प्रोग्राम की खूबी है कि यहाँ की कमेटी ने जितने नाम दिए हैं, जो खतीब भी है ना माशाल्लाह वो भी नात पढ़ते हैं। आप उन्हें जब समाअत करेंगे तो आपको उनकी खिताबत में भी कई लहजे सुनने को मिलेंगे। इस वक्त मुझे हजरत मौलाना अमीन साहब को बुलाना है, काफ़ी वक्त हो गया है। आप लोग थोड़ा सा और बेदार हो जाए, पीछे वाले थोड़ा सा बोल जाया करें। आप लोग बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोल जाए। देखे अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है। जफाओं को तराजू में अब तौलना बेहद जरूरी है। और खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रह लिए बोलना बेहद जरूरी है। कहें बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से पीछे वाले, नबी के दीन की दीवार से टकराओगे। देखिए स्टेज पर जनाब निशान साहब, तारिक अनवर साहब, तवज्जो तमाम उलमाए किराम की, कि नबी के दीन से दीवार से टकराओगे, नबी के दीन की दीवार से टकराओगे, अपनी तलवारों को जुल्फकार से टकराओगे। बोले हैं, कहें सुभान अल्लाह, बोले और बुलंद आवाज से। लग रहा सर्दी के एहसास ज्यादा हो गए, हाथ हिलाने का नाम ही नहीं ले रहे। नबी के दीन की दीवार से टकराओगे, अपनी तलवारों को जुल्फकार से टकराओगे। उतबा शैबा खुदा का शेर है मैदान में, पगले होकर हैदर करार से टकराओगे। उतबा शैबा खुदा का शेर है मैदान में, पगले होकर हैदरे करार से टकराओगे। अब आइए बिला किसी ताखीर इस वक्त गुजारिश की जाती है हजरत मौलाना अमीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से कि हजरत आप तशरीफ लाएं और अपने कीमती पंदो नसाए से हम सामीन को महसूस फरमाएं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा हजरत उलमाए किराम, मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दा नसीर मेरी माएँ और बहनें, ये जलसा
पट्टी पूर्वा का इस्लाहे मुआशरा का पीछे पोस्टर लगा हुआ है। बैनर में लिखा है इस्लाहे मुआशरा। बार बार लोग इस्लाहे मुआशरा का मतलब ही नहीं जानते हैं। इस्लाहे मुआशरा है क्या? जैसे ये मैं अगर ये खराब हो जाए तो मिस्त्री आएगा, इसको ठीक करेगा, इसको बनाएगा। ये बिगड़ गया था, ये खराब हो गया था, तो इसको बना दिया गया, गोया कि अब ये अच्छा हो गया। हमारी और आपकी जिंदगी इसी तरीके से है। हमारा माशरा कहते हैं रहन सहन को, खाने पीने को, शादी ब्याह को, मामलात को। हमारा माशरा सब बिगड़ गया। जलसे कितने हो रहे हैं? बहुत जलसे, गांव गांव में जलसे हो रहे हैं। तबलीगी हजरात भी आते हैं, मदरसे भी चलते हैं, उलमा का बयान होता है, लेकिन हमारी जिंदगी में कभी इस्लाह नहीं हुई। इस्लाह की गरज से हमने बात सुना ही नहीं कि चलो भाई मौला साहब आएंगे, दीन की बात हम लोग सुनेंगे। पता नहीं कौन सी बात हमारे अंदर बैठ जाए जो हम गलत कर रहे हो, हम उसको दीन समझ रहे हो, और वो बजाय दीन समझने के हम गुनाह कर रहे हो। चलो भाई दीन की बात सुनी जाए, और सुनने के बाद हम इस बात का इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में हम तब्दीली पैदा करें। नहीं हो पाएगा। जितना मजमा बैठा है, बहुत से सरों के ऊपर टोपी भी नहीं है। ये महफिल नाच उगाने की है ना, ढोल तबला सरंगी की है। बहुत अरबे दीन की महफिल है, अल्लाह रसूल की बात सुनने आए हो। मुसलमान के सर पे न रुमाल है न टोपी है। क्यों? ये महफिल का हमने मकाम नहीं समझा। ये महफिल है क्या? ये कैसी महफिल? यहाँ पे फरिश्ते उतरते हैं, आसमानों से रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। ऐसी महफिलों में सकीना नाज़िल होता है। हम लोग तो बस वैसे, बहुत से लोग नापाके बैठे, हाँ बहुत से लोग इसमें नापाकी बैठे होंगे। बहुत से लोग ना, हम तो कहते हैं 100 में शायद 10 लोग पाक हों, बाकी नापाके बैठे होंगे। अब आए हैं अल्लाह रसूल की बात सुनने, इस्लाह होगी। हमें जो आदमी पाक न हो, वो दीन की बात सुने कि अपनी इस्लाह करेगा? कैसे इस्लाह होगी? जहां मेरे सरकार की बात होगी, जहां मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अबूर रहमत की बरसात होगी। जहाँ मेरी सरकार की बात होगी, वहाँ अबूर रहमत की बरसात होगी। ये महफिल नबी की है, बैठो अदब से। ये महफिल नबी की है, बैठो अदब से। ये महफिल नबी की है, बैठो अदब से। यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। जहाँ अबूर रहमत की बरसात होगी, वहाँ अबूर रहमत की बरसात होगी। ये महफिल नाच गाने की महफिल नहीं। हम लोगों ने इसको कुछ और बना लिया। क्या बना लिया? मनोरंजन।
इस महफिल को बना लिया मनोरंजन, हमें ऐसा बयान मौलाना बनाओ कि मजा आ जाए, आंखों से आंसू न निकले, मुंह भट्ठा हो जाए, भट्ठा कहे कहे लगाया जाए, मजा आए। और सुबह जब अजान हो हैया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो हम मरे हुए कुत्ते के तरीके से चारपाई पे पड़े। अल्लाह जब पूछेगा कयामत के दिन तो कह देंगे अल्लाह ताला खूब जलसा सुना, मौलाना बोला जलसा सुना, हमको जन्नत में जाए दो, हम जन्नती बैठे। गलत नहीं कहता हूँ, अब ये जलसे नहीं रहे, तब तो कुछ और हो गए। अब मनोरंजन कोई ऐसा मुकर्रर आ जाए बोलने वाला बिल्कुल कुरान और हदीस, बिल्कुल। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक ना बैठियो यार, सब चले जाओ, चले माना बनेगा, बताओ यार। हाँ, अब हम सुनना नहीं चाहते। बताऊं आपको, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो मक्के में कुरान पढ़ते थे, तो मक्के वाले कहते थे सिद्दीक़ अकबर से कह दो ये कुरान जोर से न पढ़े, ये अबू बकर ये कुरान जोर से न पढ़े, ये कुरान जब पढ़ते हैं तो मेरे घर में आवाज आती है, मेरे घर में मेरे बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ता है। आवाज कहाँ है? पूरा कुरान पढ़ जाओ, हमरो पर असर है। पूरा कुरान पढ़ जाने तो हाथ में पूरी हम मुसलमान के पर असर नहीं पड़ेगा। पाक हो, नमाज पढ़ा दो, मुसलमान नबी की बात तो चांद मान गया, नबी की बात सूरज मान गया, नबी की बात पहाड़ मान गया, नबी की बात जानवर मान गया, नबी की बात पत्थर मान गया, नबी की बात जो अबू जहल मुट्ठी में कंकरिया लाया था वो कंकरिया मान गई। हम मुसलमान बोलो, हम मुसलमान जलसा करो, मौलाना बोलो, मौलाना चीख करके वो चले जाएंगे। जब सुबह होगी तब ये तबसरा होगा, सुबह तबसरा, वो मौलाना, हाँ मौलाना ना जमाए पाए, वो मौलाना, अरे वो मौलाना जमाए पाए। मौलाना ने क्या कहा, बताया क्या, इससे कोई मतलब नहीं। मौलाना उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह का हमारे इलाके में एक बयान था, तो मौलाना ने 3 घंटा बयान किया, गांव पूरा जाहिल। सुबह जब हुई बड़ा इंतजाम किया लोगों ने, बड़ी तैयारी की, बड़ा कुछ खर्च किया, तो मौलाना का बयान तो हो गया, चले गए। सुबह जब हुई तो गांव वाले कहने लगे यार ये नहीं मौलाना उसामा हो या रात में बयान, कहा थे बहुत बढ़िया बोले थे, बहुत अच्छा बोलते हैं, कहा बोले सब यार सब बेकार। तो कहने काहे आप लोगों ने नहीं सुना? कहने सुना तो भैया, सुना तो रहा, लेकिन कुछ बात पल्ले, कुछ बात समय में नहीं आई, कुछ समय में आई। कहा महाराज ने एक बात कहा था, भैंस, यानी कोई बात आ गई होगी तो भैंस का नाम ले लिया। कहने हाँ भैंस नाम ले, भैंस का नाम, भैंस वाले आदमी है, भैंस का नाम लिया था, वो समझ में आया। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? मुसलमान बनके ना जीना चाहते हो, ना मुसलमान बनके मरना चाहते हो। कयामत का दिन जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में जाएंगे तो सजा भुगतने के बाद बहुतों को अल्लाह जहन्नम में निकालेगा, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम से नहीं निकाले जाएंगे। तो जब जहन्नम से निकालेंगे तो जहन्नमी वो जन्नत जहन्नम में होंगे बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े मुशरिक, चांद को पूजने वाले, सूरज को पूजने वाले, पत्थर को पूजने वाले, आग को पूजने वाले, पानी को खुदा से पूजने वाले, बड़े बड़े कहेंगे, क्या कहेंगे? अल्लाह ने फरमाया
रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। क्या कहेंगे? काश की दुनिया में हम भी मुसलमान होते, काश दुनिया में हम भी मुसलमान होते। वो निकाल लिया गया, वो निकल गया, वो निकाल लिया गया, वो निकाल लिया गया। अगर हम भी मुसलमान होते दुनिया में, आज कभी न कभी तो जहन्नम से निकाल लिया। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। जहन्नम में कहेंगे काश दुनिया में हम भी मुसलमान होते। अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम गंगाराम हम ये सोचते हम गंगाराम बिना मतलब मुसलमान के घर में पैदा हो जाए बिना मतलब क्या बताए। हम मुसलमान बनकर न जीना चाहते हैं, न मुसलमान बनकर हम मरना चाहते हैं। इसलिए कि दीन को हमने पीछे कर दिया और दुनिया को हमने आगे किया। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने दीन आगे और दुनिया पीछे, और आज दीन पीछे है और दुनिया। हक पर रहो तो दीन का सामान बहुत है, हक पर रहो तो दीन का सामान बहुत है। जो दीन से है दूर परेशान बहुत है। जितने दीन से दूर है उनसे पूछो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत है? मां साहब दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो मां साहब, खैरियत नहीं। और दीनदार से पूछो, कहो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? हाफिज जी मां साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। दीनदार कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियादार क्या कहेगा? दुआ करो। दुनिया को पीछे करो और दीन को आगे रखो। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बना देगा और अल्लाह तुम्हारी आखिरत बना देगा। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, मुसलमान होने का दावा करने वालों कि हम मुसलमान हैं, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। दाखिल हो भैया। आधा तीतर आधा बटेर, पूरे के पूरे अगर दीन में दाखिल होते, ये जलसा कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारे घर आबाद है, हमारा घर आबाद, हमारी दुकान आबाद, हमारा होटल आबाद, हमारी खेतियां आबाद, सब आबाद है। नहीं आबाद है तो अल्लाह का घर आबाद है। पूरे के पूरे तुम दीन में दाखिल हो जाओ। कैसे दाखिल होंगे? कैसे दाखिल होंगे? आदमी जब जमीन खरीदता है तो करवाता है बैनामा। क्या होता पहले आपके घर? क्या होता भाई? जमीन का बैनामा। और जब बैनामा हो जाता है तो बैनामा हो गया। अब बैनामा हो जाना काफी नहीं है, अभी है गड़बड़, अभी पलटना चाहे तो पलट सकता है। बैनामा के बाद 35 या 40 दिन के बाद एक और है होता है, वो है दाखिल खारिज। क्या है दाखिल? आपके इधर हो दाखिल है ना? होता है जना है दाखिल खारिज। क्या मतलब है?
दाखिल आपका नाम दाखिल हुआ और उसका नाम खारिज हो गया। हमारा बैनामा तो हो गया है, बैनामा हो गया है, नाम अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहीम है, गुलाम मोहम्मद है, नूर मोहम्मद है। बैनामा तो हो गया, बाप दादा के घर में पैदा हो गए, बाप दादा मुसलमान, हम भी मुसलमान, बैनामा तो हो गया है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुई। ये कब होगा? ये कब होगा? मरे के बाद, मरने के बाद होगा ना। अल्लाह, मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुलामी का दावा है। मैं नबी से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका यही दीन है। इसके अलावा जो हम करें वो दीन नहीं, वो सब बकवास है, रस्म है, गैरों के तरीके हैं। हम पूरे के पूरे दीन में हम दाखिल कब होंगे? हमारा खाना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारी शादी ब्याह, सारा का सारा 24 घंटे वाली जिंदगी हमारी आका नामदार ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में हो जाए। एक बात आपको बताऊं, ये इस्लाह मुआशरा है और होना चाहिए। हम आजकल जो शादियां कर रहे हैं, ये मैं अक्सर बात मैं कहा करता हूं और जरूरत भी है। आज हम जो शादियां कर रहे हैं, शादी, क्या ये शादी क्या हम शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं? शरीयत के मुताबिक क्या शादियां हम करते हैं? पसंद है? नहीं पसंद, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो? अरे मौलाना साहब, शरीयत देखें कि हम तबीयत देखें? हम शरीयत देखें कि तबीयत देखें? बिटिया दामाद नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। तबीयत देखें कि शरीयत देखें? आज शरीयत वाली शादी कहाँ हो रही है बताओ? क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर पाएंगे, नहीं पसंद है। पूरे के पूरे दिन में दाखिल हैं हम। तुम खाना शादियों में खड़े खड़े खा रहे हो। आज मुसलमान शादियों में खाना खड़े खड़े खाता है और नाश्ता भी खड़ा खड़ा करता है। आप इधर सीतापुर में चाहे ना हो, आप लोग अल्लाह वाले हो, वली हो, वली। हम बहराइच से आए, ये भाई हो, हमें क्या पता? बफर सिस्टम है, बफर। अल्लाह जाने ये कहाँ पैदा हुई। मेरे हाल पुखोर है, बारात जा रही है, चौथी जा रहे हैं, जहेज का मुतालबा हो रहा है, बारात जबरन कहते इतने आएंगे। दिन वाले हो, दीनदार हो, बारात जा रहे हैं और हमको कहते हैं जितना बारात हम बन ठन करके जाते हैं, जितना बन ठन करके हम जुमा की नमाज पढ़े नहीं। जबकि बारात इस्लाम में है ही नहीं।
इतना महिमा बैठा है, उलमा भी तशरीफ फरमा है। कोई अगर दिखा दे कि मुल्क साहब ये किताब में लिखा तो है 250 बराती, अगर ये दिखा दो तो इंशाअल्लाह कल से बयान हम पलट देंगे। कि प्रतिपूर्वा में गए थे, एक हदीस मिली जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। एक साहब हदीस लेकर के आए हैं और उस हदीस में लिखा है कि 250 बराती लिखा है, और अगर नहीं है तो बाइकाट करो बारात का। इस्लाह माशरा का जलसा है, बाइकाट करो बारात का, बाइकाट करो जहेज का। करोगे? करियो। कोई मर्द वहाँ है, कोई मर्द जवान बैठा है जिसकी शादी अभी न हुई हो और ये हाथ उठा करके कह दे हम बगैर बारात के और बगैर जहेज के हम निकाह करेंगे। है कोई मर्द? हाथ उठाओ जी, कोई मर्द? माशाअल्लाह उठा रहे नहीं है कोई? ऐसा तो नहीं उनकी शादी हो गई हो। हाँ भैया, हमें क्या पता, ऐसे लोग बैठे होते हैं। एक आदमी ने उठाया हाथ ना, हाँ हाथ तो उठा लिया है, लेकिन अमल कर लेना। बगैर बारात कहते हैं, बगैर बारात के हम निकाह करेंगे, बगैर जहेज के हम निकाह करेंगे, लड़की के ऊपर बोझ न बनेंगे, लड़की वाले के ऊपर जुल्म न करेंगे, हम बगैर बारात के और बगैर जहेज के निकाह करेंगे। बढ़िया, सबको चाहिए, सबको चाहिए, सब लाओ हमका दो, घर दे दो, जमीन जायदाद दे दो, जितनी संपत्ति हो वो दे दो, फुल जहेज दे दो, दामाद साहब का सब दे दो, पूरा घर बार दे दो, तुम जाओ भीख मांगो। उसके बाद दामाद साहब से पूछो भैया खुश हो, मतलब खुश हो? तो दामाद साहब कहेंगे अभी खुश नहीं है। तो पूछो अब क्या चाहिए? तो कहेंगे अब तुम्हारी जान चाहिए। तुम बिटिया पैदा किए हो, अब तुम्हारी जान लेना बाकी है। लानत ऐसे मर्दानगी के ऊपर, ऐसे लोग दुनिया में न रहे तो ठीक है। अल्लाह ने देखो, अल्लाह ने हाथ दिया है, अल्लाह ने पैर दिया है, अल्लाह ने तुमको जिस्म दिया है, ताकत दिया है, कमाओ। तुम बीवी के जहेज के ऊपर पलना चाहते हो, बीवी के पैसे के ऊपर पलना चाहते हो, तो कहा मर्द हो, मर्द हो तुम मेहरा हो। कितनी गलत, अरे बोलो गलत नहीं कहता हूं। बीवी के दरवाजे पे बैठा हुआ, बीवी के दरवाजे पे निकाह हो गया, जब निकाह हो गया वो तेरी बीवी हो गई, तू उसका शौहर हो गया। अब बीवी के दरवाजे पे बैठा हुआ भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। कितनी गिरी हुई बात है। ये बात और सुनो, बता दो आप लोगों को, लड़का हो या लड़की, इस्लाह करो भाई, लड़का हो या लड़की, जब उसकी उम्र हो जाए रिश्ता तलाश करो, और रिश्ता मिल जाए फौरन निकाह करो, ताखीर न करो। और लिखा है हदीसों में, आप लोग सुना करते हैं, 3 चीजों में ताखीर, बोलो 3 चीजों में ताखीर न करो। नमाज का वक्त हो जाए, एक तो जब नमाज का वक्त हो जाए, और दूसरे जब जनाजा बोलो यार, मुंह तो बोलो। हाँ, इन्हें कहा बम्बई से आवाज है आ जाए, सवेरे पहुंचिए, पूरी रात जागो। जनाजा तैयार हो जाए, सऊदी में, इधर सुनो, सऊदी में इधर इंतकाल होता है, उधर बस 1 घंटे की मोहलत है, 1 घंटे में जल्दी जल्दी लेके भागते हैं जो कब्रिस्तान, कब्र के हवाले कर देते हैं। हमारे यहाँ तो अगर शाम को इंतकाल हुआ तो भैया अभी बंबई में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, पहुंचिए कब? कल। जनाजा तैयार हो जाए, मिट्टी दो। और तीसरे फरमाया
जब रिश्ता मिल जाए, रिश्ता मिल जाए तो देर न करो, निकाह करो। इसलिए लड़का हो या लड़की, उसको भूख लगी है, खाना खाने के बाद इंसान को अगर कोई जरूरत है, ख्वाहिश है, वो है नफ्स। एक तो यूं खाना है कि रोज खा दो, और एक वो खाना है। लड़का हो या लड़की, उम्र हो जाए, रिश्ता जल्दी तलाश करो और रिश्ता मिल जाए, ताखीर न करो, पर निकाह करो। वरना अगर हलाल खाना नहीं दिया, हलाल खाना नहीं दिया, तो उसको तो भूख लगी है, उसको तो खाना चाहिए, वो हराम की तरफ जाएगा। और जब हराम की तरफ जाएगा, उसका गुनाह माँ बाप के ऊपर। मेरी बातों को हल्के में न लेना, हल्के में न लेना। आज हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। कितनी मुर्तद हो गई? 1000 2000 लाखों लड़कियां मुर्तद हो गई। न उनकी जान महफूज है, न उनका ईमान महफूज। उसका जिम्मेदार होगा कौन? उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार घर के लोग होंगे, माँ बाप होंगे, भाई होंगे। वरना एक दौर ऐसा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूदी और ईसाई निकल जाते थे, वो तो तिजारत के लिए 2-2 बरस निकल जाते थे तिजारत के लिए। अपने घर की बहू बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ जाते थे, और 2 साल के बाद जब वापस आते थे तो पूछते थे क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या गुजरी, क्या हुआ? वो यहूदियों की औरतें कहती थी, वो बेटियां कहती थी, वो बहुएं कहती थी, वो कहती थी इन्होंने जो मेरी इज्जत की हिफाजत की है, दूसरा कोई और नहीं कर सकता है। एक दौर ऐसा था, दूसरों की इज्जत, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत हम किया करते थे। आज हमारी इज्जतें सड़कों पे लुट रही हैं, आज हमारी इज्जतें बाजारों में लुट रही हैं, आज हमारी इज्जतें मेलों में लुट रही हैं, आज हमारी इज्जतें कहां कहां लुट रही है। अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुसलमानों मुसलमानों, एक तो और बात सुन लो, ये इस्लाह माशरा बहुत जरूरत है इस्लाह की। ये जो आप हाथ में लिए हो मोबाइल, ये मोबाइल, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में मोबाइल न हो। एक नहीं, 2-2 3-3 4-4 मोबाइल का इस्तेमाल अगर जायज कर रहे हो, रखना जायज है, गलत नहीं है। अगर ये मोबाइल न होता तो मौलाना नौमान साहब जो मेरे दाई हैं, ये रास्ता कैसे करते? किसके पार्ट टाइम है आने जाने का? कौन कहाँ है? मोबाइल रखना जायज है, कोई हराम और गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, सुन लो आगे कान खोल कर, ये पैगाम देकर के मैं जा रहा हूँ, मोबाइल को अल्लाह के वास्ते गलत इस्तेमाल न करना। और मोबाइल को अपने घर में, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, लड़कियां घर में जवान हैं, अभी शादी नहीं हुई है, और आपने उसको मोबाइल, टच मोबाइल दे दिया, टच मोबाइल दे दिया। ये बात सुन लो, अगर उसके हाथ में टच मोबाइल आपने दे दिया है तो वो पर्दे में नहीं है। पर्दे में आप रखे तो हो, हमारी लड़की पर्दे में है, हमारी बहन पर्दे में है, कोई आता जाता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यही तो होना चाहिए, पर्दा फर्ज है। ये बात सुन लो, इसके बावजूद आपने अगर उसके हाथ में टच दे दिया, टच, तो तुमका तो नहीं पता है, आपको नहीं पता है, उसके हाथ में टच है और वो टच है, समझ जाओ। समझ में साफ साफ आए, फसाहत उसको कहते हैं। समझ में साफ साफ आए, फसाहत उसको कहते हैं। असर दिल में जो कर जाए बलागत। मैं तो खोल खोल करके बयान करता हूँ, एक एक बात, ताकि माँ बहन, भाई बहन, बूढ़े जवान के दिलों में ये बातें उतर जाए।
क़यामत के दिन खुदा न खाता मेरी पकड़ ना हो जाए। हमको बताना हक है, मानो या ना मानो, आप जानो, आपका काम जाने। मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करना। एक दौर ऐसा था बाजा बजता था शादियों में, एक दौर ऐसा था बाजा बजता था थिएटरों में, एक दौर ऐसा था बाजा बजता था किसी और प्रोग्राम में, अब एक दौर ऐसा है बाजा बजा हमारे जेब में, छन्नक 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 छन्नक, दबड़क 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 दबड़क। गाना सुन रहा है मुसलमान, हमारे कान ये कुरान नहीं सुनते, गाना सुनते। हमारी ये आंख ये कुरान नहीं देखती। एक बात और बता दो, वक्त बिल्कुल हो रहा है, 10 मिनट बाद। अल्लाह के वास्ते वास्ता देता हूं अल्लाह का, आप जितने बैठे हो सब ईमान वाले बैठे हो, ईमान वाले बैठे हो। घरों में जितनी बुराइयां हैं, घरों में जितनी बुराइयां हैं, इतनी बुराई है इसका बयान करना नामुमकिन है। इसकी इस्लाह हमारे घरों में गानों की आवाजें ना आए। एक दौर ऐसा था, एक दौर ऐसा था, आलो बैठे, एक दौर ऐसा था हमारे घरों से कुरान की आवाज आती, एक दौर ऐसा था हमारे घर में अल्लाह और कलमा और दरूद की आवाज आती, एक दौर अब ऐसा है हमारे घरों में अब गाने की आवाजें आ रही हैं। लोग उस वक्त गुजरते थे, हमारे घरों के पास से गुजरते थे, तो लोग कहते कि देखो ये इसमें जो कुरान की पढ़ने की आवाज आ रही है ये मुसलमान का आवाज, गाने की आवाजें आ रही है। बिछा नाच गाने का जाल एक ही है, बिछा नाच गाने का जाल एक ही है, मुसलमानों काफिर का हाल एक ही है, मुसलमानों काफिर का हाल एक ही है। मुसलमान जुआ खेलता है, ये शराब पीता है, ये गांजा, ये भांग, ये सब हराम है। अल्लाह ने तुमको इसीलिए पैदा किया है, हराम चीजों का इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा बताओ, शराब हराम है क्या हलाल? बोलो तो लोग बैठो, हराम है, हराम है, काहे हराम है? अच्छा कोई शराब बिस्मिल्लाह के पिए तो हलाल हो जाएगी भाई? एक साहब ने जगह मुझसे सवाल किया कि मुझे साहब वो 11वीं आती नहीं, 11वीं में लोग वो दबा करते हैं बकरा बड़े पीर साहब के नाम से। तो मैंने बताया तो उन्होंने कहा ये बताओ, हम जब बकरा दबा करते हैं तो जब छुरी चलाते हैं तो बड़े पीर साहब का नाम लेते नहीं है, बड़े पीर साहब का नाम लेके दबा के तो हराम हो जाएगा। हम तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के दबा करते हैं, हराम कैसे हो गया? मौलाना बने घूमो। तुमने कहा हाँ यार बात तो आपने सही बताया, लेकिन ये बताओ शराब हराम है कि हलाल? हराम है तो हमने कहा उसका कोई बिस्मिल्लाह के पिए तो बिस्मिल्लाह के पिए तो कभी बिस्मिल्लाह के पिए, बिस्मिल्लाह नहीं पूरा कुरान पढ़ के पिए तो हराम है। तुमने कहा बस ऐसे ही इसका मामला है। तो अर्ज कर रहा था कि तय करो कि इंशाअल्लाह हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा लिबास, हमारा चेहरा, हमारी शादियां, पूरी 24 घंटे वाली जिंदगी जो गुजरेगी आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में गुजरेगी। गुजारो इंशाअल्लाह, पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओ और शैतान की इत्तिबा ना करो। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान तुमको गुमराह करके जहन्नम में ले जाना चाहता है।
जिसका दिल नमाज पढ़ने का ना चाहता हो वो अपने को सोच ले कि शैतान मेरे ऊपर हमला कर चुका, मुझे गुमराह कर चुका। जिसका दिल नमाज पढ़ने को न चाहे, ये जगह मैंने पूछा नमाज पढ़ने का दिल चाहता है तो कहने बात नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता, अल्लाह अल्लाह करने का दिल नहीं चाहता, पाक रहने का दिल नहीं चाहता, हलाल खाने का दिल नहीं चाहता, हराम खाने का दिल चाहता है। हालात आ गए, वरना है मुसलमान सुनो आखिरी बात की तरफ खत्म कर रहा हूं, वरना आप तो वो बैठे हैं जागवे उम्मती शाहे दुनिया दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का महक माँ कहाँ सो गया। वो आप बैठे आप, इस चमन का महक माँ कहाँ सो गया। अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, तो तुझको दुनिया में रहने का हक ही नहीं। न रहो दुनिया में, चले जाओ तो ठीक है, बोझ न बनो दुनिया में। फार्म आया नहीं है आपके यहाँ? फार्म फार्म, अरे फार्म हो, बहुत सारे जनता ही नहीं। हाँ वैसे है जैसे कल वैसे आज, तो मुसलमान कुछ जानता ही नहीं। तुझको दुनिया में रहने का हक ही नहीं, अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, तो तुझको दुनिया में रहने का हक ही नहीं। वरना तू आप तो वो बैठे हैं, तूने खुशी की में कश्ती को तैरा दिया, तूने झूठे खुदाओं को ठुकरा दिया, परचमे दीन दुनिया में लहरा दिया, परचमे दीन दुनिया पे लहरा दिया। तेरे हाथों में कस राग कंगन लगा, दीन तो दीन दुनिया का भी ढल मिला। जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। हम जगाने वाले थे, हम सो गए। जो लोग सो रहे थे आज जग रहे हैं, और हम जगाने वाले थे, हम सो गए। जलसा करो इनके लिए जलसा करो, इनका जगाओ, इनका बेदार करो, मौलाना बुलाओ, मौलाना चीख चीख के चले जाए, और सवेरे जो हाल है इनका वही हाल है इनका। ये हाल है मुसलमानों का, गलत नहीं कहता हूँ। तय करो कि इंशाअल्लाह इस जलसे के पैगाम दे करके जा रहा हूँ, तय करो कि इंशाअल्लाह पूरे के पूरे दिन में दाखिल करेंगे, अपनी हम शादियाँ शरीयत के मुताबिक करेंगे, जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, जहेज का बाइकाट करेंगे, बारात का बाइकाट करेंगे। चौथी कादम 80 चलो कम से कम, वो हमका निपटान हमको निपटान। चौथी में औरतें भी जाती हैं, बारात में औरतें भी जाती हैं। आप इधर चाहे न जाती हो भाई, आप लोग अल्लाह वाले हो, वली हो वली, खबीज हमरे उधर पैदा।
करने की हूँ। बारात मर्दों की तो छोड़ो, औरतों की बारातें जा रही है। ये सब क्या करने जा रही है? ये कान का बुंदा दिखाओ जाता है, हाथ की चूड़ियां दिखाने जाती है, पैर की पैल दिखाने जाती है। बाजी हमरा जो हलुक है तुम्हारा करू है। नाश्ते में क्या क्या आया? छेना, कभी छेना नहीं खाया, कभी काला जाम नहीं खाया, कभी बालूशाही नहीं खाया। ये सब जो है लड़की वाले को मिटाने के लिए, दूसरों को मिटावा जाए, भिखारी बन जाए। एक साल तक वो कर्ज अदा करे, एक साल वो कर्जा अदा करे। कहाँ से लाया? सूद के ऊपर लाया, कर्ज लेकर आया, जमीन को बेचा, जेवर बेचा, कहाँ से लेकर के आया? लड़की की शादी कर रहा है, हम इसके ठेकेदार नहीं, हम छेना खाएंगे। तुम इसी तैसी इतने बाराती आएंगे। अरे पहले जब डाका डालने जाते थे तो पहले बता करके जाते थे। जो पुराने लोगों से पूछो, जो पुराने लोग हैं बाकायदा बता दे, फला दिन फला तारीख में फला वक्त में आ रहे हैं तुम्हारे घर पे डाका डालने, तुम तैयार हो जाओ। अब तो वो डाकू तो खत्म हो गए, अब ये डाकू तैयार है। हाँ, 150 बाराती, तारीख तय है, फला दिन फला टाइम, इतने लोग आ रहे हैं, तुम ये तैसी लूटे हो। शादियां कर रहे हो। साहबा किराम का बाजू का निकाह चलते चलते हो गया, चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर नहीं है, नबी को खबर नहीं है, वो निकाह हो रहा है। बाद में आते हैं कहते मेरे आका मेरा निकाह हो गया, नबी ने फरमाया जाओ वलीमा करो, चाहे एक बकरी का बच्चा ही क्यों। बहरहाल मेरी बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें भी और आप हज़रात को भी पूरे के पूरे अल्लाह दीन में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए और दीन को हमारी ज़िंदगी में हम पूरी अपनी 24 घंटे वाली ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन मेरी ज़िंदगी में आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी बनाएगा और अल्लाह आखिरत भी संवारेगा। अल्लाह कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।